We are actually two amalgamated into one. हम सचमुच दो लोग हैं जो एक में जुड़े हुए हैं. Our spirit man, our natural man. हमारी आत्मिक व्यक्ति जो है और हमारे प्राकृतिक जो शरीर है वो दोनों. The most important part of our spirit man is our heart. सबसे मुख्य भाग एक आत्मिक व्यक्तित्व का वो उसका हृदय है. The most important part of our natural man is our mind. और हमारे प्राकृतिक जो शरीर का सबसे मुख्य भाग है वो हमारा मन है. Now so your mind becomes a driving force of your life. तो हमारा मन जो है हमारे जीवन को आगे लेकर जाने वाला एक मजबूत भाग बनता है. See, mind is a very colloquial word, English word, mind. Actually, the word is soul. और सचमुच ये मन जो है ये साधारण भाषा में बोलते हैं, सचमुच ये प्राण के विषय में बात कर रहा है. It's your soul which is very important. और ये कहता है प्राण जो सबसे मुख्य है. So, before you take care of your education, you take care of your mind. और अपने पढ़ाई को संभालने से पहले आप अपने मन को संभालें. If before you do anything in your life, you be clear with your mind. और अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले आप पहले अपने मन को आप सीधा करिए. Okay, let's turn to 3 John verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. Today I am going to teach you about our mind, then I am going to pray for every one of you. आज मैं आपको आपके मन के विषय कुछ सिखाने वाला हूं और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं. When I pray, you will be delivered in your mind. और जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके मन में आप छुटकारा पाओगे. Please understand this. इस बात को समझिए आप. When God sends a word, He sends a word with a purpose. जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, अपने वचन को एक उद्देश्य लेकर भेजता है. So this word says soul. और ये जो वचन कहता है ये प्राण के विषय बात करता है. Soul is what we call as mind. और जो प्राण है वो जब बात करते हैं उसे ही हम मन कहते हैं. So when anyone says I am very tense, that means his mind is tense, his soul is tense. अगर कोई कहता है मैं बहुत ही तनाव में हूं, उसका अर्थ ये है कि वो मन में उसमें तनाव है और उसके प्राण में भी तनाव है. If somebody says I am sad, that means he is sad in his soul. अगर कोई कहता है कि मैं दुखी हूं, उसका अर्थ है कि वो अपने प्राण में दुखी है. If somebody says I am happy, he is actually happy in his soul. अगर कोई कहता है कि मैं खुश हूं तो वो अपने प्राण में खुश है. That's why you need to take care of your soul. और इसीलिए आपको अपने प्राण का देखभाल करना है. Tell your neighbor, soul. अपने पड़ोसी से कहे प्राण. Your soul is very important. आपका प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है. Because your soul is the driving force of your life. क्योंकि आपका प्राण जो है वही आपके जीवन को आगे ले जाने वाला मुख्य भाग है. If your soul is disturbed, your life is disturbed. अगर आपके प्राण में कोई परेशानी है तो आपकी जिंदगी में ही बड़ी परेशानी बनी रहती है. Why many people are poor? क्यों बहुत से लोग गरीब हैं? They are poor in their soul. क्योंकि वो अपने प्राण में ही गरीब है. Write this down. इस बात को लिखकर आप. Why many people are sick? बहुत से लोग बीमार क्यों हैं? They are sick in their soul. क्योंकि वो अपने प्राण में बीमार है. Why some people are fighting all the time? और कुछ लोग निरंतर लड़ाई झगड़े में क्यों उलझे हुए हैं? Fight in their soul. क्योंकि उनके प्राण में ही एक लड़ाई चल रही है. You are a reflection of your soul. आपके प्राण जो है वही आप दर्शाते हो. Have you seen people fighting on the road? क्या आपने देखा है रास्ते पर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? Why? क्यों? There is a fight in her soul. उसके प्राण में एक लड़ाई चल रही है. So don't find the problem right. और उस समस्या को सही तरीके से आप पहले खोज निकालो. You have to be. Now soul in the Bible has 3 parts.
अब ये जो प्राण है जो बाइबल में लिखा है उसके 3 भाग होते हैं। One is your mind. एक है आपका मन, Second, your emotions. दूसरी आपकी भावनाएं। Have you seen people? One day they are up, one day they are down. क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? अब वो एक दिन भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, एक दिन बहुत कम होते हैं। कब क्या करेगा किसी को मालूम नहीं। हम सोचेगा वो खासेगा, वो आके रोएगा। Emotional imbalance, all soul. वो भावनात्मक रूप में वो सही स्थिरता में नहीं आए हैं, उनके प्राण में परेशानी है। Next part of your soul is your will. और दूसरा भाग आपके प्राण का है इच्छा। Many people have no will. बहुत से They have लोगों no में willpower. कोई इच्छा नहीं है, इच्छा सामर्थ नहीं है। You ask them, what are you going to do? आप उनसे पूछे तुम क्या करने वाले हो? हाँ, मालूम नहीं। मुझे मालूम ही नहीं। क्या पढ़ रहे हैं ना? पढ़ने के बाद क्या करेंगे? मालूम नहीं। अब किधर जा रहे हैं? मालूम नहीं। पैसा कमा रहे, मालूम नहीं क्या करेगा। कितना कमा के कितना सेव करके रखा, मालूम नहीं। प्रॉब्लम इज इन योर सोल। परेशानी आपके प्राण में है। यू टेक केयर ऑफ योर सोल। आप अपने प्राण की देखरेख करें। बिफोर यू टेक केयर ऑफ एनीथिंग एल्स, यू टेक केयर ऑफ योर सोल। किसी अन्य चीज की देखरेख करने से पहले आप अपने प्राण की देखरेख करें। Now there are many. See, this soul is connected to your 5 senses. अब ये जो प्राण है आपके 5 जो सेंसेस है उसके साथ जुड़े हुए हैं। Eyes, ears, nose, touch, नाक, 5 senses. ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़े And these 5 senses is in touch with the world. और ये जो 5 इंद्रिय हैं ये आप दुनिया के साथ संपर्क में हैं। Let me repeat. Listen carefully. और ध्यान से सुने आप। Your soul is connected to your 5 senses. आपके प्राण जो है आपके 5 इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। And these 5 senses is in touch with the world. और ये जो 5 इंद्रियां हैं ये आए दुनिया के संपर्क में आए हुए हैं। So the world directly goes into your soul. तो ये जो दुनिया है ये सीधे आपके प्राण में प्रवेश करता है। Now why you have this hairstyle? अब आपके बालों की स्टाइल ऐसी क्यों है? You have seen somebody. आपने किसी को तो देखा You है, have heard somebody. आपने किसी को तो सुना है। Why you like this perfume smell? आपको ये परफ्यूम की स्मेल क्यों पसंद है? Because your soul is cut touch with the world. क्योंकि आपका प्राण जो है इस दुनिया के संपर्क में है। And this world is a, you know ना, कच्चा मुच्चा world. अब ये दुनिया जो है ये बहुत ही ऐसे बेकार सी एक दुनिया है। So what happens? People are very insecure. अब लोग जो है वो उनको लगता है कि वो बहुत सुरक्षित है। See, you see how people jump on the train and come and put the seat. और Even if the train is empty, they will scream and come and jump. वो क्योंकि ऐसे असुरक्षित महसूस करते हैं वो इसलिए ट्रेन में भी आपने देखोगे दौड़ कर आते हैं, अपनी सीट पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वो ट्रेन में इतना ड्रामा कर रहा है, वो घर में कितना ड्रामा करेगा? सोल, से सोल। आप कहे प्राण, योर सोल, आपका प्राण। You take care of your soul. आप अपने प्राण की देखरेख करें। Because your soul is already in touch with the world. क्योंकि आपका प्राण जो है ये दुनिया के संपर्क में है। So your soul is in touch with the world. Whatever the world is insecure world. It will come inside your soul. और ये चाहे दुनिया कैसे भी क्यों ना हो, ये असुरक्षित महसूस करती है बनेगा। So the world is a negative world. It will come inside your soul. जब आप देखोगे ये दुनिया में नकारात्मकता है, वो आपके प्राण में प्रवेश करेगा। The world is full of poverty mind. It will come inside your soul. और ये दुनिया में गरीबी मनस्थिति से भरे हुए लोग हैं, तो ये आपके भी प्राण में प्रवेश करेगा। Negative people all the time they talk rubbish. They will sit next to you and travel. और ये नकारात्मक लोग पूरे समय ऐसी नकारात्मकता के साथ बात करते हैं, वो आपके बगल में आके बैठ जाते हैं, तो ये सब आप में भर जाता है। Automatically you all will become negative. ऐसे ही आसानी से आप सब भी नकारात्मक बन जाओगे। So the day your soul has a problem, your life will have a problem. और जिस दिन आपके प्राण में ही ये समस्या हो जाती है, तो आपके शरीर में भी ये समस्या दिखने लगती है। Take care of your soul. अपने प्राण की देखरेख करे। Take care of your soul. अपने प्राण की देखरेख करे। People are taking care of their purse. लोग अपने बटुए को संभाल रहे हैं। One man is taking care of their cell phone. इधर चेन डाल के रखा है इधर। सोल को दिखा रहा है सबको। My friends,
If you lose your cell phone, it's okay. We can buy another one. अगर आप अपने मोबाइल को खो देते हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरी खरीद सकते हो। If you lose your soul, लेकिन अगर अपने प्राण को खो दे, you lose eternity. आप अनंत काल को खोते हो। Your eternity depends upon your soul. आपके अनंत काल का जीवन आपके प्राण पर निर्भर है। Jesus said, what is the profit? A man loses his soul and gains the whole world. What is the use? That's why God is telling a treatment for your soul. और इसीलिए परमेश्वर आपके प्राण के लिए ये एक ट्रीटमेंट बता रहा है। There is one treatment for your soul. आपके प्राण के लिए ही ये ट्रीटमेंट है। Hey, you want to know what treatment is there? क्या आप जानना चाहते हो ये क्या है? कितने लोग को मालूम? Hey, वो चूरी निकल। There is a treatment. ये एक ट्रीटमेंट है। That is, it's very painless treatment. ये इसमें दर्द नहीं। Let's turn to Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री 12:2 को देखें। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This is the treatment of your soul. It says, do not be conformed to the world. और यही आपके प्राण के लिए एक इलाज है कि आप इस संसार के सदृश्य ना बनो। Please understand, it is something very contradictory towards life. इस बात को आप समझे, अपने जीवन के विपरीत कुछ बातें ऐसी खड़ी हैं। Many people don't understand these things. कई लोग ये बातों को समझ नहीं पाते। They make an error about these things. वो इन चीजों में वो गलतियां करते हैं। It says, do not be conformed to the standards of this world. और ये कहता है कि इस दुनिया के सदृश्य उनके रीति रिवाजों के समान आप ना बनो। There is a standard in the world. और ऐसे कुछ रीत है जो दुनिया की है। See, let me tell you, if you are a young man, young lady, there is a standard. अगर आप एक जवान पुरुष या आप स्त्री हो तो एक रीत है दुनिया की। There is the world expects you to have a particular style which they will dictate to you. और ये दुनिया के पास ऐसी एक खास विशेष उनकी एक रीत है और वही आप पर वो दबाव लगाती है। You need not conform to those standards. आपको इन जो दबाव है, जो रीत है, उसके साथ सदृश नहीं बनना है। You create your standard. आप अपना ही एक रीत बनाइए। Please understand these things. You need not conform to the world and its standards. आपको ये दुनिया या उसकी जो रीत है, उसकी जो ठहराव है, उसके साथ आपको समान नहीं बनना है। But लेकिन what to do? क्या करना है? It says be transformed by the renewing of your mind. लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम एक बदल जाओ। Please understand, you need to renew your mind. आपको अपने मन को नया कर देना है। What is to renew? अपने मन को नया करना क्या है? Always understand the answer for all the confusion which is there in my life is there is a renewal required in my mind. आपके जीवन में जितनी भी गड़बड़ी है उस विषय में आप समझे कि आपको जरूरत है कि आपके मन को फिर से नया बनना है। Instead of conforming to the world, I have to renew my mind. और दुनिया के सदस्य होने से बेहतर होगा कि आप हमें अपने मन को नया फिर से नया करना है। No, see, renew means, you know what is renew? Passport renewal. That means making the old passport into a new passport. और पासपोर्ट का फिर से नया बनाने का अर्थ क्या बनता है कि पुराना पासपोर्ट है उसको आपको नया बनाना है। अभी It's an invalid passport. अब वो पासपोर्ट जो पुराना हो गया है वो स्थापित नहीं रहता, उसका एक्सपायरी डेट आ गया और वो उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है। In the same way, your mind has an expiry date. उसी प्रकार आपके मन का भी ऐसा एक दिन होता है जो एक्सपायर हो जाता है। On the day of expiry date, the person dies. और उस दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। Many people, because they don't renew, their mind dies. और क्योंकि बहुत से लोग अपने मन को फिर से नया नहीं बनाते तो उनका मन मर जाता है। That's why there is no josh in their life. There is no strength in their life. Or spiritual life becomes a dull game.
और इसीलिए उनके जीवन में कोई ऐसा जोश नहीं है, कोई ताकत नहीं है, आत्मिक जीवन बहुत ही ऐसे सादा एक जीवन बन जाता है। Then their spiritual life becomes dull, their soul is dull, their life is dull, it will all go into a waste. और फिर उनका जो आत्मिक जीवन है, उनके जो सामाजिक जीवन है, ये सब उदासीनता से भर जाती है और कोई भी उत्साह नहीं रहता। They fully conform to the standards of the world. वो पूरी तरीके से इस दुनिया के रीत, इस दुनिया के ठहराव में वो सदृश बन जाते हैं। They behave like everybody else. वो सभी के समान बर्ताव करना शुरू करते हैं। There is no difference between an unbeliever and a believer. उनमें और एक विश्वासी और एक अविश्वासी में कोई अंतर लगता ही नहीं है। वो भी झूठ बोलता है, तुम भी झूठ बोलता है। हाँ, वो भी चोरी करता है, तुम भी चोरी करता है। सारे बिजनेसमैन चोरी करते हैं, मैं भी चोरी करता हूं। Why? क्यों? Because they conform to the standards of the world. क्योंकि वो दुनिया का जो ठहराव है उसके साथ वो सदृश बन जाते हैं। Please understand what is confirmation. इस बात को आप समझे, उसके सदृश बनना, इसका अर्थ क्या है? Before I talk about what is confirmation, let me tell what is renewing of your mind. और दुनिया के सदृश बनने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके मन को फिर से नया बनाना, उसका अर्थ क्या है? Instead of going to the standards of the world, you go to the standards of the word. और इस दुनिया के जो ठहराव है उसकी तरफ बढ़ने से पहले ये बेहतर होगा कि आप परमेश्वर के वचन के जो ठहराव है उसको आप सीख ले। The word has a standard. ये वर्ड ये वचन में एक ठहराव है। You have to know that standard. आपको उस ठहराव को, उस रीत को जानना है। And you follow that standard in your और life. आपको अपने जीवन में उसी ठहराव के पीछे चलना है। Many years before, there was a boy who came to me. He was very happy. और कई साल पहले एक लड़का मेरे पास आया और बहुत खुश था। He brought his answer sheet. और उसने अपनी परीक्षा की जो शीट थी वो लेकर आया। And he said, "Sir, I got 0 out of 30." और वो कहने लगा 30 में से मुझे फिर 0 मिला है, 0 मिला है। So I said, "Hey, तुमको क्या हो गया अभी?" हाँ? You know why he was excited? क्या आप जानते हो कि वो उत्साहित क्यों था? Because he didn't copy. क्योंकि उसने नकल नहीं मारी थी। His neighbor, उसकी पड़ोसी जो था, he copied. उसने नकल मारी And he gave the paper to him. और वो पेपर फिर इसके हाथों में दे दिया। And this guy didn't copy. लेकिन इस व्यक्ति ने नकल नहीं मारी। That guy got 30 out of 30. और वो जो दूसरा व्यक्ति था उसको 30 में से 30 मिला। Because he copied it from another neighbor. And he was a very social service guy, so he gave the paper to him. और क्योंकि उसने दूसरे लड़के से उसने पेपर मांगकर कॉपी की थी और वो व्यक्ति जो था वो बड़ा ही सामाजिक सेवक था, तो उसने अपना पेपर इसको दे दिया। एग्जाम हॉल में बहुत सोशल सर्विस करते हैं और परीक्षा के हॉल में ऐसे बहुत समाज सेवा होती है। किसके लिए मालूम है? तुम्हारे लिए। ये आपके लिए। They will come and they show. This guy had the guts to say, I don't want to copy. I will write what I know, then I will go. इस व्यक्ति में इतना धैर्य था कि वो उसने कहा कि मैं नकल नहीं मारूंगा, जितना आता है मैं लिखूंगा, फिर मैं जाऊंगा। He took 0 out of 30. और 30 में से उसको 0 मिले। The truth is, he goes home with a lot of energy, spiritual energy, to live a life according to the will of God. और सच्चाई यह है कि जब वो वापस घर लौटता है उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती, इतनी ताकत आती है, आत्मिक ताकत, ये परमेश्वर की ओर एक जीवन बिताने की आत्मिक ताकत आती है। This guy can talk to God. और ये व्यक्ति परमेश्वर से बात कर सकता है। God will talk to him. परमेश्वर उससे बात करेगा। Many people don't know how God talks to them. बहुत से लोग नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर बात करता है। आप Why will God talk to you? क्यों परमेश्वर आपसे बात करेगा? Why will God tell you His will? क्यों परमेश्वर अपनी इच्छा आपको बताएगा? When you make decision how to make your marks, जब आपने ही निर्णय ले लिया कि मैं अपने अंक कैसे लेकर आऊंगा। many people know how to make money. बहुत से लोग जानते हैं कि पैसे कैसे कमाना है। हाँ, झूठ बोल के, चोरी करके, they make money. वो पैसा कमा लेते हैं। Why will God help you? क्यों परमेश्वर उसके बीच में आएगा? He will not help you.
परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेगा। What is confirmation? और ये उसके सदृश बनने का अर्थ क्या है? See, we should know what is confirmation. हमें जानना है कि ये सदृश बनने का अर्थ क्या है। Okay? God created Adam in his own image and likeness. परमेश्वर ने आदम को अपने ही रूप में अपनी समानता में बनाया। Yeah. Adam carried the image of God. आदम जो था वो परमेश्वर की समानता रूप को लेकर चलता था। What is image? ये रूप का अर्थ क्या है? Image means creativity. और ये रूप का अर्थ है क्रिएटिविटी, Mind potential. मन की सामर्थ्य। Image means memory power. और ये रूप का अर्थ है कि उसके याद रखने की शक्ति। Please understand this. God created Adam in the same image of God. परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर के ही रूप में बनाया। Your soul capacity is as good as God. और आपके प्राण की जो क्षमता है वो परमेश्वर के समान ही है। But what happened is Adam failed and got disconnected with God. लेकिन क्या होता है, आदम जो है वो हार चुका है और परमेश्वर से अलग हो जाता है। Immediately a battle started in him. और तुरंत ही एक लड़ाई शुरू होती है उसके अंदर। He lost the touch from his spirit to God's spirit, but his whole senses are in touch with the world. So he mixed the whole thing and he fell down in the image of God. और वो परमेश्वर के संपर्क से टूट चुका था, तो और वो परमेश्वर के उस रूप से वो नीचे गिर चुका था। He was no longer led by the spirit, he was led by his senses. अब वो परमेश्वर के आत्मा से वो अगुवाई नहीं पा रहा था, बल्कि अपने ही सेंस जो है उसी के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा वो उसकी अगुवाई हो रही Are थी। you learning something? क्या आपको सीख रहे हो? Adam became a mark of confirmation. और आदम जो है वो सदृश्य बनने का एक अर्थ बन जाता है। That day he started to confirm according to the standards of the world. और उस दिन से वो दुनिया जैसे सदृश्य, जिसके सदृश्य वो निरंतर बनते गया। Friends, when he fell down in his brain capacity. और जब वो वहां से नीचे गिरा, तब वो अपने मन के क्षमता में वो नीचे गिर गया। For example, some of you will have problems in concentrating. उदाहरण के तौर में आप में से कुछ लोग को कुछ बातों में ध्यान लगाने में आपको तकलीफ होती होगी। When you take your book, you are not able to concentrate. जब When आप- you do something, you are not able to concentrate. जब आप किताब लेते हो तो आप ध्यान नहीं लगा पाते, आप कुछ काम करते हो How तो many उसमें of ध्यान you नहीं लगा suffer पाते। from आप में this से कितनों को ये problem? परेशानी You have है? this problem? क्या आपको ये परेशानी होती है कि आप okay. ध्यान नहीं लगा पाते? Thank you very much. Not able to concentrate because your mind is already confirmed. आप ये ध्यान नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपका मन पहले से ही उसके दुनिया के सदृश्य बन चुका है। People who are disturbed, stressed, who cannot concentrate, who cannot, focus, they are already confirmed. और जो लोग तनाव में है, जो लोग अपना ध्यान नहीं लगा पाते, जो लोग किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो उन्होंने पहले से अपने मन को दुनिया के सदृश बना दिया है। Always understand, if you cannot focus, if you are not clear, that means you are confirmed. इस बात को समझे, अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे या किसी भी विषय में आप साफ मन के, आप साफ सोच नहीं पा रहे हो, तो फिर आपने पहले से आपका मन उसके सदृश बन चुका है। How to break the confirmation? कैसे इस सदृशता को आप तोड़ सके? The number one thing, पहली बात, you take responsibility for your mind. आप अपने मन की जिम्मेदारी लें। Adam fell down and got confirmed with the world. आदम वहां से गिर चुका था और ये दुनिया के सदृश बन चुका था। Every time we confirm, we go with Lucifer. और जितनी बार भी हम दुनिया के सदृश बनते हैं, हम लूसीफर के समान बन जाते हैं। Please understand this. इस बात को समझे आप। Every time you conform to the standards of the world, you partner with Lucifer. और जितनी बार भी आप इस दुनिया के सदृश बनते हैं, आप सचमुच आप लूसीफर के साथ आप एक सहभागिता करते He हैं। becomes your business partner. वो आपका व्यापार का पार्टनर बन He जाता है। becomes your study partner. वो आपके पढ़ाई का पार्टनर बन जाता है। He becomes your work partner. वो आपके काम का पार्टनर बन जाता है। He becomes your family partner. आपके परिवार का जोड़ीदार बन जाता है। Many families have Lucifer in their middle. और कई सारे परिवारों के बीचों बीच लूसीफर बैठा हुआ है। Please understand, the day you confirm, you
partner with Lucifer. इस बात को समझे कि जिस दिन आप दुनिया के सदृश बनते हो, आप लूसीफर के साथ जोड़ीदार बन जाते हो। So you need to transform your mind. तो आपको अपने मन को परिवर्तित करना है। What is transformation? ये परिवर्तित करना, इसका अर्थ क्या है? Transformation began with Jesus Christ. ये जो परिवर्तन का जो प्रक्रिया है, ये यीशु मसीह से ही शुरुआत हुई थी। Transformation is to change. और परिवर्तित होना, इसका मतलब है बदलना। Tell your neighbor, transformation is to change. अपने पड़ोसी से कहे, परिवर्तित होने का अर्थ है कि बदलना। बदलना, Change. बदलना। Tell your neighbor, you need to change. अपने पड़ोसी से कहो, तुम्हें बदलना है। Change is transformation. You need to change your habits, your talking style, your thinking style, your eating style, all style. Okay? और ये बदलने को ही परिवर्तित होना कहते हैं। आपको अपने आदतों को बदलना है। आप जिस तरीके से खाना खाते हो, सोते हो, पढ़ाई करते हो, इसे बदलना है। The first person in the whole universe, whole world, who started transformation is Jesus Christ. जो पहला व्यक्ति इस सारे भूमंडल में जिसने परिवर्तित होने की शुरुआत की, वो यीशु मसीह है। Transformation is continuous. और ये परिवर्तित होना, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। Transformation doesn't happen on Sunday morning. और रविवार सुबह कोई ये परिवर्तित होने की शुरुआत नहीं होती है। Transformation happens every day. हर दिन ये बात होती है। Every day. हर दिन। In the marketplace, transformation happens to you. और बाहरी जगहों पे ये परिवर्तित होने का प्रक्रिया आप पे चल रही है। And transformation is always progressive. और ये जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, ये निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। You try to live an honest life. आप एक सीधे जीवन जीना चाहते हैं। There will be a big problem in the area of finance. और आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ी एक परेशानी आ जाती है। Many times, if you have to be honest, you lose money. और कई बार अगर आपको सीधे चाल चलन चलना है, तो आप शायद से अपने पैसों को खो दोगे। That is the time we compromise. और वही समय है, save money. वही समय है जब हम समझौता करते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। That is why we partner with Lucifer. और उसी समय हम लूसीफर के साथ भागीदार बन जाते हैं। When we become negative, we partner with Lucifer. जब हम नकारात्मक बनते हैं, हम लूसीफर के साथ भागीदार बन जाते हैं। So we need to renew our mind on day-to-day basis. तो हमें अपने मन को प्रतिदिन हमें उसे फिर से नया बनाना है। When Adam was created, he was brilliant. जब आदम की सृष्टि की गई थी, तो वो बहुत असाधारण क्षमताओं के साथ बनाया गया था। He could give names to all the animals. और सारे जानवरों को वो नाम दे पाता था। He could remember the names and the qualities of all the animals. वो उन सारे जानवरों के गुण और उनके नामों को वो याद कर पाता था। He had such a creativity. और इतनी अधिक रचनात्मक क्षमता उसमें थी। He had a very big brain power. और इतनी अधिक मन की शक्ति उसमें थी। Let me tell you, when he fell down, he became 5% of his original value. और जब वो वहां उस स्थान से नीचे गिरा, तो अपने आदि के समय से वो केवल अब 5% क्षमता उसमें बची थी। 95% of his mind brain shut down. और 95% उसकी जो मन की शक्ति थी, वो बंद हो चुका था। Now, psychologists say one thing, that we use how much percentage of our brain? और मनोवैज्ञानिक जो है, वो ऐसे कहते हैं कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं? 5, maximum 5%. ज्यादा से ज्यादा 5%। Why 95% किधर गया? और बाकी जो ये 95% है, वो कहां पर गया? We fell down. हम गिर चुके थे। From a life of God's image to a conformation life. परमेश्वर के रूप से हम नीचे गिर गए और हम एक सदृश्य बनने के रूप में बन गए। There are big businessmen sitting here. बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं। Some business ideas. और कुछ व्यापार के आइडिया। If you operate in 15% mind power, you will become a billionaire in this country. और अगर आप केवल 15% आपके मन की शक्ति का इस्तेमाल करें, आप इस देश में आप जल्द ही आप एक बिलियनर बन सकते हो। If you use 25% of your brain power, you can buy this country. और अगर 25% भी आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, तो इस देश को आप खरीद सकते हो। I am not talking about Bible, I am talking about money.
मैं कोई बाइबल के बारे में नहीं, मैं पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। Many people separate all these things. They think money is different, holiness is different. All are connected. और कोई लोग सोचते हैं कि ये सब अलग अलग बातें हैं, पवित्रता अलग बात है, पैसों के विषय बात करना अलग है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। I want to encourage every young person who is sitting here to test transformation, to use transformation in your life. और मैं प्रोत्साहित करता हूं हर एक वो जवान व्यक्ति जो यहां बैठकर सुन रहा है कि आप इस परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। Genesis 2:20 says Adam gave names to all the cattle, all the birds, all the beasts, all the reptile. He could give names to every one of them. उत्पत्ति 2:20 कहता है कि आदम ने सब घरेलू पशुओं को नाम दिया, आकाशीय पक्षियों को नाम दिया, सब बेनेल पशुओं को नाम दिया, सब जानवरों को नाम दिया। And verse 19 says he would call them and they will come. और 19वां वचन कहता है कि वो उनको नाम से पुकारता है और वो आते हैं। Now I am a teacher I am a teacher. I have a lot of students. अब मैं एक शिक्षक हूं, मेरे काफी सारे विद्यार्थी हैं। रोहन को सोहन बोलता हूँ, सोहन को रमेश बोलता हूँ, रमेश को उमेश बोलता हूँ। Adam had the creativity, image of God. उसमें ऐसी रचनात्मक क्षमता थी जो परमेश्वर के समान थी। He worked in 100% brain capacity. वो 100% मन की शक्ति के साथ वो काम कर रहा था। Many of you are struggling in your life. Let me tell you one thing: you learn to transform your mind and renew your mind. You will go somewhere else. आप में से कई लोग अपने जीवन में परेशानी झेल रहे हैं, आप अपने मन को परिवर्तित कर दे, आप अपने जीवन में अलग ही स्थान पर पहुंच पाओगे। One idea. एक ही आइडिया। You can change this, not only your life, your whole city you can change. आप केवल अपना ही जीवन नहीं बल्कि सारे शहर को बदल सकते हो। Many of you are actually interested in evangelism. आप में से कई लोग सुसमाचार का प्रचार करने में रुचि रखते हो। There is one idea which is yet to be found by a man of God or a woman of God, through what we can bring God in this whole country. और एक आइडिया जो बाकी है किसी के मन में आने की, जिसके द्वारा ये सारे देश में परमेश्वर को हम लेकर आ सकते हैं। Before God gives that to you, और परमेश्वर वो आपको देने से पहले He wants to see you faithful in the little which He already gave you. परमेश्वर चाहता है कि वो देखे आप उस थोड़ी सी बात जो परमेश्वर ने आपको दी है उसके प्रति आप विश्वास योग्य हो। What is the evidence that our mind is renewed? और इसके क्या हमारे पास सबूत है? There is one test. एक जांच हो सकती है। God is unlimited. परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। He is unlimited in His personality, unlimited in His mighty works, unlimited in everything. परमेश्वर अपने व्यक्तित्व में, अपने सामर्थ्य के कामों में, अपने हर एक बात में उसकी कोई सीमा नहीं है। Tell your neighbor, God is unlimited. अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। He is unlimited in everything. वो उसकी कोई सीमा नहीं है किसी भी चीजों में। He is unlimited in what He can do in your life. वो जो आपके जीवन में कर सकता है उसमें उसकी कोई सीमा नहीं है। But you know, we limit God. लेकिन हम ही परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। The moment you limit God, you are actually conforming to this world. और जैसे ही आप परमेश्वर को सीमित कर देते हो उसका अर्थ है कि आप इस दुनिया के सदृश बन चुके हो। When He is putting a condition or limiting God, He is actually stopping God, because he is a confirmed guy, not a transformed guy. और जब वो एक स्थिति को लेकर आता है तो वो उसकी बात यह है कि वो एक परिवर्तित व्यक्ति नहीं है बल्कि वो दुनिया के सदृश बनने वाला एक व्यक्ति है। Many people limit God. बहुत से लोग परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Many believers, they limit God. कई विश्वासी जन ही परमेश्वर को सीमित करते हैं। Their God is so small. उनका परमेश्वर इतना छोटा है।
Very small God they serve. बहुत छोटे से परमेश्वर की वो And सेवा they don't करते know what हैं is going to happen to और वो them. जानते भी नहीं कि क्या होने वाला है। Many believers. कई सारे विश्वासी In जन fact, many churches don't know what is going to और happen. सच to बात them. यह है कई कलीसिया भी नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है। And last week I got an email from one pastor. He's saying, वो हमको मालूम नहीं क्या होने वाला है. और पिछले सप्ताह ही एक ईमेल मुझे मिला एक पासवान के द्वारा, वो इस प्रकार लिख रहे थे अपने खत में कि मुझे पता भी नहीं क्या होने वाला है। Everywhere persecution is happening. सब जगह ताड़ना फैल रही है। I wanted to ask him, मैं चाहता था कि उससे पूछूं, you serve? Whom do you serve? तुम किसकी सेवा करते हो? Whom do we serve? तुम किसकी सेवा करते हो? Today, my friends, if you limit God, you have already confirmed. आज दोस्तों अगर आप परमेश्वर को सीमित कर देते हो तो आपने पहले से आप दुनिया के सदस्य बन Your चुके हो। mind need to be renewed. आपके मन को फिर से नया बनना है। You need to renew your mind. आपको अपने मन को फिर से नया बनना है। How you can renew your ये mind? कैसे आप कर पाओगे? You can renew your mind by conforming to the word of God. आप अपने मन को नया कर सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बन जाते हो। When you conform to the word of God, you renew your mind. जब आप परमेश्वर के वचन के सदृश बनते हो तब आपका मन फिर नया बन जाता है। When you follow the world, you conform with the world. जब आप दुनिया के पीछे चलते हो तो आप दुनिया के सदृश बन जाते हो। Because our spirit, your born again person has your alive spirit inside his belly. क्योंकि एक नया जन्म लिया हुआ विश्वासी उसके भीतर एक जीवित आत्मा है। That spirit is connected to God. और वो आत्मा परमेश्वर के संपर्क में है। God pumps his word inside that spirit. और परमेश्वर अपने वचन को उसके भीतर डालता है। And he sends his word और अपने वचन को भेजता है inside his spirit. उसके आत्मा में। You have to respond to that word. और आपको उसके प्रति आपको सही व्यवहार करना है। When you respond to that word, you actually get into a और जब आप सही व्यवहार करते हो अब तो सही मायना होता है। You become a transformed man. आप परिवर्तित बन जाते हो। Day in and day out, you are getting transformed. और दिन प्रतिदिन आप परिवर्तित बनते जा रहे हो। Day in and day out, you are दिन transformed. और रात आप परिवर्तित होते जा रहे हो। You are not confirmed. आप उसके सदृश नहीं बन रहे हो। Huh? Like in every place, हर एक जगह पर there is always an opportunity for you to renew your mind and transform yourself. अपने मन को नया बनाने के लिए आपके पास एक मौका है। अपने मन को परिवर्तित करने के लिए एक मौका है। Compromise समझौता is a partnership with Lucifer. वो लूसीफर के साथ भागीदारी करना है। Many times we have compromises over relationships. कई बार कई रिश्तों में हम समझौता कर लेते हैं। Yes, we have compromises in business deals. और कई व्यापार की डीलिंग जो होती है उसमें समझौता कर लेते हैं। We live with compromises. हम कई समझौता के साथ ही जी लेते हैं। How can we can't live with compromise and live with God? He already partnered with Lucifer. और समझौता करके लूसीफर के साथ भागीदार बनके हम कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं? It is always your partnership with Heavenly Father. आप हमेशा स्वर्गीय पिता के साथ आप भागीदार My बने। friends, दोस्तों, weeks I am going to teach about mind. कई आने वाले सप्ताहों के लिए मैं मन को विषय सिखाने वाला हूँ। Today I gave you an introduction. आज केवल इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। Okay, for several weeks I will talk about mind. अब कई आने वाले सप्ताहों के लिए मैं मन के विषय बात करूंगा। Okay, see, we should understand. हमें समझना है। You have to take responsibility. आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। And it is a continuous process. और ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। Just because one day you gave, God is not going to. Every day you give out of faith. और क्योंकि आपने एक दिन दिया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ कार्य करने वाला है। प्रतिदिन आपको देते रहना है। Every day you use your faith for your healing. और हर दिन आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें अपने चंगाई के लिए। Every day you use your faith for your tension, for your depression. और अपने तनाव के लिए, अपने निराशा के लिए आप अपने विश्वास का इस्तेमाल प्रतिदिन करें। Every day you do something for your poverty. हर दिन अपने गरीबी के विरुद्ध आप कुछ काम करें।
Unless you take responsibility, जब तक आप एक जिम्मेदारी नहीं लोगे, you can never work in a transformed mind. आप एक परिवर्तित मन के साथ काम नहीं कर पाओगे. Transformed mind. परिवर्तित मन के साथ. People are waiting for the transformed people. लोग इंतजार कर रहे हैं वो परिवर्तित लोगों के लिए. Transformed people. परिवर्तित लोग. I'll tell you one more thing. एक और बात बताऊंगा. With this 5% brain, ये 5% ब्रेन जो आपके पास है, people have landed in the moon. लोग चांद तक पहुंच चुके हैं. They have made supercomputers. और सुपर कंप्यूटर उन्होंने बना लिया है. I am not talking about all these things. मैं इन सारी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा. If you think the guys who made supercomputers are supermen, Bible doesn't say so. अगर आप समझते हैं जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया है वो अद्भुत लोग है, तो बाइबल ऐसे बातें नहीं करता. We should know. लेकिन हमें जानना है. Adam worked with 100% of his mind. आदम ने अपने मन का 100% Today the world is किया. waiting to see such people. in the आज kingdom दुनिया of God. राह देख रही है ऐसे लोगों के लिए. Today such leaders should take over the churches. आज ऐसे अगुवे कलीसियाओं पर वो चला सके. Such leaders should take over the nation. कलीसिया के जो अगुवे हैं वही देशों पर राज्य करने चाहिए. Church is the answer क्योंकि कलीसिया ही वो for the जवाब है chaos which is in this world. जो गड़बड़ी इस देश में बनी हुई है. Please understand. इस बात को समझे आप. When we become disabled, then there is no destiny, there is no scope for any country. जब हम ही अपंग बन जाते हैं तो हम इस देश के लिए या इस परिस्थितियों के लिए कोई भी उत्तर नहीं है. When you become confirmed, you actually make devil the winner. जब आप दुनिया के सदृश बन जाते हो तो सचमुच आप शैतान को ही विजेता बना देते हो. Take your Bible. अपने बाइबल को ले. Let every decision you make हर be based एक on the Bible. हर एक निर्णय जो आप ले वो बाइबल पर आधारित रहे. Allow the Bible to talk into your आप life. अनुमति दे ये बाइबल आपसे बात करे. Allow the Bible to make you bold. और आप अनुमति दे कि ये बाइबल आपको धैर्यशील बनाए. Why people partner with the devil? क्यों लोग शैतान के साथ भागीदार बनते हैं? Why people tell lies, you know? क्यों लोग झूठ कहते हैं आप They जानते are हो? डरपोक. वो डरे हुए लोग हैं. जो झूठ वो सच बोलने के लिए डरता है. That's why he tells lies. और इसीलिए वो झूठ कहता है. He is basically ये डरपोक. वो सचमुच एक डरपोक है. A bold man will never say lie. एक धैर्य से भरा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं कहेगा. Because he can face it. क्योंकि वो उसका सामना कर सकता है. Why you came late? आप क्यों देरी से आए? Bus late, traffic late. Anybody say I got up late? क्या कोई ये कहेगा कि मैं देरी से उठ गया था आज? No, because they are afraid. क्योंकि वो डरते हैं. I tell you, every one of you need to be transformed. मैं आपसे कहता हूं आप में से हर एक को परिवर्तित होना है by renewing of your mind. अपने मन के फिर से नया बनने से.